जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम खाना बनाते हैं ना तो हमारे दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा होता है। खाने के जब पूरे दिन हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, न जाने कितनी नेगेटिविटी होती है। अगर सत्संग ना सुने तो पता नहीं किस किस के बारे में हम सोचते रहते हैं और नेगेटिव विचार हमारे मन में आते रहते हैं। संगत जी, जब हम खाना बनाते हैं ना तो गुरु जी भी कहा करते थे कि मंत्र जाप किया करो। और जब भी गुरु महाराज जी का कोई लंगर बनता है कहीं किसी भी दरबार में, गुरु जी के दरबार में, और तो वो हमेशा मंत्र जाप के ज़रिए बनता है। चाहे तो हम वाहे गुरु का सिमरन करें, चाहे हम जय गुरु जी बोल लें, या ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का जाप करें। नाम जप होना चाहिए। संगत जी, अगर हम नाम जप करेंगे ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर नाम जप करते करते अगर हम उस लंगर को बनाते हैं, उस भोग को बनाते हैं, और मन में एक अच्छी भावना हो कि इस प्रसाद से जो हम बना रहे हैं और गुरुजी महाराज हमारा कल्याण करें, हमारी जो भी बीमारियां वो ख़त्म करें, तो उससे ना न जाने कितने लोगों के कल्याण हो जाते हैं। हमारे घर के जो जितने भी फैमिली मेम्बर है, जो भी इस प्रसाद को खाएगा, जो भी इस लंगर को खाएगा, उसका पता नहीं कौन सा कष्ट गुरु महाराज जी काट दे। सगत जी, चाहे हम चाय बनाएं, चाहे हम सब्जी बनाएं, या फिर हम खाना मतलब रोटियां बनाएं, आटा मांडें, हम किचन में जो भी काम करें ना, सिर्फ गुरु महाराज जी का सिमरन करिए, मंत्र जाप करिए, फिर देखिए आपकी कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी ख़त्म हो जाती है। और संगत जी, जितना हो सके गुरु महाराज जी को भोग जरूर लगाइए, क्योंकि गुरु महाराज जी आते हैं, भोग लगाते हैं, और उस प्रसाद को गुरु महाराज जी ब्लेस करते हैं, गुरु जी ब्लेसिंग देते हैं, और पता नहीं आपका कौन सा कष्ट गुरु महाराज जी अपने ऊपर लेकर चले जाते हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी को ना सिर्फ प्यार है अपने बच्चों से, अपनी संगत से। हम जितना गुरु महाराज जी को प्यार करेंगे ना, तो गुरु महाराज जी उससे बढ़कर हमें हमारे लिए देंगे। संगत जी, अभी मैं ऊपर आ रही थी ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हमारे घर में अभी हो रही हैं, और एकदम से गुरु महाराज जी का भी थॉट आया। मैं ऊपर आ रही थी तो गुरु जी कहते, इन्नी क्यों चिंता करती है, मैं जो कर रहा सा तेरे कर्म काटने विच कर रहा सा, तेनू जब कर्म कट जाने सी ना तेरे, तेनू सब मिल जाना सी। मैंने कहा गुरु जी, सारे कर मतलब हर कोई हमारे लिए ही इतना करता है, मतलब हमारे लिए इतना टॉर्चर, हम इतना टॉर्चर करता है कि हम इस टॉर्चर से दुखी हो गए हैं। आखिर कितना टॉर्चर गुरु जी, मैं जिस 18 साल हो गए ना, जाने कितना टॉर्चर सहा मैंने अपनी शादी में। बट मेरे जो हस्बैंड है ना, वो बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली अच्छी नहीं, उनकी टॉर्चर एक अलग तरह का भी होता है। जैसे दौरानी जेठानी टॉर्चर होती है, जैसे दौरानी टॉर्चर करे या जेठानी टॉर्चर करे। जेठानी तो कोई है नहीं मेरी सब दौरानियाँ हैं। और एक टॉर्चर होता है, रोज़ की लड़ाई झगड़ा, रोज़ की लड़ाई झगड़ा। आप किसी के ऊपर प्रेशर डालो तो वो चीज़ सही नहीं लगती। आखिर कितना, कब तक कोई इंसान 18 साल तक उस चीज़ को भुगत रहा है, तो उस चीज़ से निजात भी तो मिलनी चाहिए। गुरु महाराज जी हर कोई हमारे नाम का ही निकाल के रख रखा है कि आपने स्पेशल कि नहीं, ये कुछ कुछ टाइम बाद तुम्हारे लिए आएंगे और तुम्हारे कर्म काटेंगे। मैं गुरु महाराज जी, थोड़ा तो रिलीफ हो कि इंसान को रास्ता मिले। कहीं से हमारे रास्ते ही नहीं खुल रहे तो हम किसी और के लिए क्या करेंगे, सब रास्ते बंद हैं। बस गुरु जी से अरदास है कि जो भी करें अच्छा करें, बेस्ट करें हमारे लिए, सारी संगत के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए आज हम एक आंटी का सत्संग सुनते हैं, और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती भूल हो जाए तो संगत जी, गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा। अभी सुबह के 5:41 हो रहे हैं और ये मैं शुक्राना सत्संग अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी तो काफी टाइम से मुझे इंडिकेट कर रहे थे किसी चीज को लेके, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रही थी। और अभी भी गुरु जी सोफे को लेकर, अलमारी को लेकर लगातार मैसेज दे रहे हैं सत्संग में भी, लेकिन मैं सच में गुरु जी नहीं समझ पा रही हूँ। इसलिए आपसे अरदास करती हूँ कि आप भी जो कुछ भी हो आप निकलवाइए बाहर, मेरे बस का तो है नहीं। ओके, मैंने काफी ढूंढ लिया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। और गुरु जी ने एक आंटी जी का सत्संग सुनवाया जिसमें वो बता रही थी कि जब वो लेटती थी तो उनके साथ कुछ अजीब सा होता था, जैसे कि उनके आसपास कुछ है सब ब्लैंकेट में,
ब्लैंकेट के ऊपर। तो मैं कई 2-3 साल पहले, शायद 2 साल पहले मैं लास्ट पिछली सर्दियों में शायद, ठीक से याद नहीं है, 1 से 1.5 साल पहले मैं एक जैकेट लेके आई थी जो सेल लगती है और थोड़े सस्ते में वो थोड़ी पुरानी जैकेट मिल जाती है अच्छी क्वालिटी में, तो मैं वो ले आई थी कि कहीं अगर ट्रिप पे जाते हैं लॉन्ग जैकेट तो पहन लेंगे, और लाके सीधे मैंने वो अपने बैग में रख दी। उसके बाद कभी उसे यूज नहीं किया, क्योंकि जैकेट इतनी लॉन्ग थी कि कहीं बर्फीली जगह में पहनो तो, ट्रिप पे जाओ तो उसे पहन सकते हैं। तो मैंने जब रखी तो मैं अब मायके गई हुई थी, तो फिर से मैं आई तो कुछ कपड़े निकालने थे, तो मैंने वो फिर से जैकेट निकाल के देखी। उस जैकेट को निकालने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि मेरा मूड बहुत अपसेट होने लगा। मेरे और हस्बैंड के बीच सब कुछ गुरुजी ने ठीक किया, हमारे रिश्ते को ब्लेस किया एकदम। मुझे लगा नहीं था कि हमारा रिश्ता बच पाएगा। सीधा यही सोचा था कि नहीं अब सब कुछ खत्म है, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ ऐसे बदला है। एक जी कहते हैं ना जादू की छड़ी घुमाना, गुरुजी ने चमत्कार किया है मेरे साथ, जादू कर दिया है। मेरे पति के स्वभाव में बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आए हैं। अब वो गलत संगत में नहीं बैठते हैं, अब वो कुछ गलत जगह पे नहीं जाते हैं, बहुत हद तक घर में ही रहते हैं। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। जिस जिस चीज की उम्मीद मैंने छोड़ी दी थी कि अब कुछ नहीं ठीक हो सकता, लेकिन गुरुजी ने बोला तो सब्र रख, विश्वास बनाए रख। 1 साल पहले गुरुजी ने बताया था कि वो गलत संगत में सही सबक सीखने जा रहा है और लौटकर तेरे पास ही आएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने बताया कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में भी दिखाया कि कौन सा दोस्त था जो उनके साथ दगा कर रहा था, और गुरुजी ने सत्संग में सुनवाए थे कि उसे कुछ ड्रिंक वगैरह पानी वगैरह में उसके दोस्त मिला के पिला रहे हैं। मतलब कुछ आंटी जी बता रही थी कि उनके दोस्तों ने भी खिलाया पिलाया, मदर इन लॉ भी, और वशीकरण, स्पेल, ब्लैक मैजिक, बहुत कुछ किया हमारे रिश्ते पे, हमें अलग करने के लिए, हमारे रिश्ते को खराब करने के लिए। लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना पाका कर सके चाहे जग वैगे होए। मेरे गुरुजी महाराज आपका अनंत कोटि शुक्राना। मैं किन शब्दों में शुक्राना करूं। मैं यही सोचती थी कि हम अलग हो जाएंगे, दोनों बेटियों का क्या होगा हमारे घर का, परिवार का। लेकिन मेरी कृपा ने मेरी लाज रखी, मेरे सिंदूर की, मेरे सुहाग की रक्षा की, उन्हें गलत संगत से छुड़ाया, उनके बैग मजे को काटा, और इसका पूरा श्रेय मेरी माता रानी और गुरुजी महाराज को जाता है। उन्होंने शिव पुराण का मुझे संकल्प दिलवाया, अभी भी वो पूरी नहीं हुई है संगत जी। आधी शिव पुराण भी नहीं हो पाई थी कि उनका खुद से कॉल आ गया मुझे, और मतलब माफी तो नहीं मांगी, लेकिन हम उनके शब्दों से, उनकी हरकतों से, उनकी बातों से, बॉडी लैंग्वेज से साफ दिख रहा था कि उन्हें कितना गिल्ट फील हुआ है मेरे साथ गलत करके। और कहीं ना कहीं मैं भी ये समझ पा रही हूँ कि वो ऐसे थे नहीं। ब्लैक मैजिक बहुत बहुत बुरी चीज होती है, किसी का भी दिमाग घुमा सकती है। और ये चाहे ये बोलने की ये मेरे कर्म में लिखा ही था वो होना, जो गुरुजी ने बहुत सालों का दर्द थोड़े में ही कटवा दिया। न जाने कितना भोगना पड़ता, गुरुजी ने थोड़े में ही मेरे सारे कष्ट कटवाए। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड को सही रास्ते पे लेके आए, और आगे भी आपकी ही जिम्मेदारी है कि इनको सही रास्ते पे ही चलाइएगा गुरुजी महाराज। आपकी बेटी का सुहाग, आपकी बेटी का घर सब आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी महाराज। ये आपका घर है, आपके नातिन है, आपके बच्चे हैं, और अभी भी छोटी बेटी को सर्दी लगी हुई गुरुजी महाराज, फिर खांसी भी ऐसे। मैं जानती हूँ कोई बड़ा कष्ट आप छोटे में कटवा रहे हैं। ये भी सत्संग मुझे गुरुजी ने सुनवाया था आंटी जी से। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी आपने मेरी शादीशुदा लाइफ को ब्लेस किया। मैं काफी टाइम से सत्संग शेयर करना चाहती थी, और कल तो इतना क्या हो रहा था मेरे साथ कि 7 से 8 बार मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया, लेकिन वो सत्संग शेयर ही नहीं हो पा रहा था संगत जी, बहुत कोशिश करने के बाद भी। अनंत कोटि शुक्राना। तो मैं ये बताना चाहती थी कि अनजाने में हम कैसी कैसी चीजों को घर ले आते हैं, कुछ सस्ते के चक्कर में, थोड़े लोग लालच करके। और मेरी भी यही आदत है कि जो पुराने कपड़े होते हैं जो अच्छी क्वालिटी में अच्छे दिखते हैं, थोड़े कम पैसों के चक्कर में मैं उनको ले आई। और वो मैंने जैकेट, गुरुजी ने मुझे थॉट भी डाला, 1-2 बार निकाला भी, लेकिन मैं जो है उसे दे नहीं पा रही थी। मैं बोल रही थी कि मैं अपने जेठ जी को ये जैकेट दे दूं, लेकिन मैंने निकाला, और फिर से मेरे माइंड में थॉट आया, अरे नहीं हम तो कहीं घूमने जाएंगे, लालच आ गया, अब मैं ही पहन लूंगी। तो उसके बाद में मैंने वो जैकेट फिर से रख दी। तो मैं भी नीचे लेटी हुई थी। उसी दिन से मेरा माइंड इतना अपसेट हुआ कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मुझे बात बात पे गुस्सा आना, मदर इन लॉ की हर बात से चिड़न होना, हस्बैंड की हर बात पे चिड़न होना, और अजीब सा मूड स्विंग होना, बहुत अजीब सा हो रहा था मेरे साथ, और नेगेटिविटी भी फील हो रही थी।
तो और मैं दिन में आके लेट गई ऊपर बेड पे, जिस बेड में वो जैकेट रखी हुई थी। तो ऐसा लगा जैसे जैसे किसी ने मेरे पैर झटकाया बुरी तरह से, और मैं कोई नींद में नहीं थी, बस आँख बंद करके लेटी हुई थी। तो फिर मैं उठ के दूसरे कमरे में बैठ गई, तो वहाँ पे सत्संग सुना। एक सत्संग आया और सत्संग में उन्होंने भी जैकेट के बारे में जिक्र किया। मेरे माइंड में गुरुजी ने सीधे थॉट डाल दिया कि हाँ ये जैकेट निकाल ली। मैंने वो जैकेट निकाली, उसको बाहर जीने पर रख दिया। उसके बाद में शाम को पूजा की। पूजा करने के बाद में मैंने जल प्रसाद लिया, उसके ऊपर छिड़क दिया। अगले दिन मेरी मदर ने बोली कि ये क्यों निकाला? मैंने कि नहीं ऐसे निकाल दिया। तो मेरे जेठ जी आते हैं और वो जैकेट मैं नहीं देना चाहती थी, मैंने कहा इससे जल प्रवाहित कर देती हूँ, क्योंकि वो जल प्रसाद मैंने उसके ऊपर छिड़क दिया था। तो फिर वो जैकेट मेरे जेठ जी आए थे तो मैंने उनको दे दी कि आप बाइक पे जाते हो। तो मैं नहीं जानती गुरुजी आपकी क्या लीला थी, क्या इच्छा थी, बस यही है मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी का बुरा ना हो, सभी अपने अपने घरों में खुश रहें। और कल आपने मकर संक्रांति का त्योहार बहुत अच्छे से मनवाया गुरुजी, सासू माँ ससुर जी को मनवाया, और मुझे जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। सच बताऊं संगत जी के पैसे थोड़े पड़ गए थे, तो मैं कह रही थी गुरुजी आपकी बेटी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। और मदर ने बोला था 10 से 12 लेडीज ही आएंगी, लेकिन इतनी भर भर के गुरुजी ने लेडीज भेजी। वहाँ पे जब मनवाते हैं तो उनको दक्षिणा दान किया जाता, तो गुरुजी ने सबको दान दिलवाया, सबको। ये मेरी पहली ऐसी मकर संक्रांति थी जो गुरुजी ने बहुत अच्छे से त्योहार मनवाए। संगत जी पहले क्या होता था, जब गुरुजी से नहीं जुड़े थे, एक भी त्योहार मेरा नहीं जाता था ठीक से, मैं सच बोल रही हूँ। कोई भी त्योहार हो, होली हो, दिवाली हो, करवा चौथ हो, एक से कितना भी छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा हो, मैं एंजॉय नहीं कर पाती थी। हर त्योहार वाले दिन लड़ाई झगड़ा पक्का था, मन एकदम बेचैन, खराब होना ही होना था, कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाती थी। आज हेल्थ इश्यूज है लेकिन सुकून है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने दवाई जो दिलवाई है बहुत अच्छी है। आपसे अरदास है अपनी बेटी को स्वस्थ कर दीजिए, और ये वेट लॉस तो आपको ही कराना गुरुजी, आपके अलावा नहीं, आपको ही करवाना होगा। चाहे आप मुझे वॉक करवाओ, चाहे मशीन घर में लाओ, चाहे कोई मेडिसिन खिलाओ। अगर और गुरुजी मेरे तो डॉक्टर भी आप हो, डॉक्टर के लेके जाना, आप ही लेके जाओ। अल्ट्रासाउंड भी आपको कराना है, क्योंकि बहुत सारे सत्संग सुनवा के गुरुजी कष्ट कटवा रहे हैं। और गुरुजी ने बोला है कि डॉक्टर अपना काम करेगा और मेरी ब्लेसिंग्स रखना। एक अरदास है गुरुजी महाराज, आप अपने बड़े मंदिर बुला लो और अपनी बिटिया को भी लोटा ब्लेस करा दो गुरुजी महाराज, और लंगर प्रसाद खिलवा दो। बड़ा मन है खिलवा दो, बड़ा मन है। पिछली बार जब हम गए थे तो मंडी में गए थे, तो गुरुजी ने कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और ब्रेड प्रसाद हमको खिलाया था। बड़ी बेटी को और हस्बैंड को ब्लेस किया था। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। और लोहड़ी वाले दिन पहली बार गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से अपना मंत्र जाप कराया। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, उन्हें अपने श्री चरणों से सदैव लगाए रखिए। हम दोनों पति पत्नी आपके श्री चरणों में, पूरा परिवार आपके चरणों में गुरुजी महाराज। हमें कभी अपने से अलग मत होने दीजिएगा। ये माया जाल है गुरुजी महाराज, अगर हम भूल भी जाएं तो आप हमें कभी अलग मत होने दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दिन हो या रात, गुरु जी का शुक्राना कीजिए। मैं जानती हूँ और समझती भी हूँ इस बात को कि जो नेगेटिविटी होती है ना, वो हमें हर चीज़ से रोकती है, हमें कुछ नहीं करने देती। क्योंकि जिस चीज़ से आंटी गुजर रही है नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा, उस चीज़ से मैं भी गुजर रही हूँ, मेरी फैमिली भी सफ़र कर रही है। कभी कभी गुरु महाराज जी से क्वेश्चन करती हूँ ना, तो गुरु महाराज जी एकदम से कहते हैं, टेलीपैथी के जरिए बोलते हैं और कहते हैं कि जितना गुरु जी कहते हैं कि पुत्र तेरे पिछले जन्म दे माड़े कर्म है जिन्हें कटवाना बहुत ज़रूरी है इस जन्म विच, और नहीं कटेंगे तो अगले जन्म विच पहाड़ बन जाने हैं, तो फिर कैसे करेगी। संगत जी, नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है ना कि सामने वाला बंदा हमारे ऊपर इतना हावी होने की कोशिश करे और हम उसे जब सामने से जवाब देना तो लड़ाइयाँ हो जाती है। आंटी का भी कुछ ऐसा ही है, वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से गुजर रही है। उनकी पता नहीं फैमिली में कौन है जो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं उनके साथ। संगत जी, कुछ होती है नेगेटिव विचारों की, और कुछ आप पे कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और
आजकल तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि लोग किसी की खुशी को देख के खुश नहीं हो पाते। 2 रोटी चैन से खा रहा है तो उसमें भी एलर्जी, बंदा हँस बोल रहा है तो उससे भी एलर्जी। पता नहीं क्यों इतनी दिमागों में नेगेटिविटी भरी हुई है लोगों के, बहुत ज़्यादा। जब हम गुरुजी की शरण में आ जाते हैं तब हमें वो पर्दे कहते हैं ना, धुंधले पर्दे साफ़ होते चले जाते हैं और क्लियर दिख जाता है कि कौन हमारा है, कौन अपना है, कौन पराया है। क्योंकि गुरु महाराज जी हमारी आँखों के वो पर्दे खोल देते हैं और हमारे सामने वालों का चेहरा ला देते हैं। उसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरु जी ना हो तो हमें पता ही ना चले कि कौन हमारा है, कौन अपना है। अगर कोई हमारा जानबूझ के भी हमारा बन रहा है ना, दिखा रहा है कि मैं तुम्हारा हूँ, और पीठ पीछे हमारे खंजर घोंप रहा है, तो गुरु महाराज जी उसका भी चेहरा सामने ले आते हैं। चाहे वो सत्संग के जरिए या वो टाइम आने पे वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता है कि उसका चेहरा हमारे सामने आ जाता है। गुरु महाराज जी का लख लख वार शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हम गुरु जी की संगत है। गुरु महाराज जी ने हमें अपने से जोड़ा है, पर हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ या अपने कर्म भी कटवा सकें, क्योंकि गुरु महाराज जी ही हैं जो हमें मतलब इस जंजाल में डालते हैं और इस जंजाल से बाहर भी निकालते हैं हमारे हाथ पकड़ के। तो गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करिए, गुरु महाराज जी हर सांस का शुक्राना करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शे तो आप भी सेवा का भागीदारी बनी, आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड कर भेजिए, लिख कर भेजिए। संगत जी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सत्संग रिकॉर्ड कर भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।